नमस्कार, मैं कमल जयपुरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बहुलक, जो 10वीं क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुलक के साथ सभी प्रकार, उनके सूत्र और उनको सरल तरीके से करने की प्रत्येक विधियां मैं आपको बताऊंगा। बहुलक मिनिमम 4 प्रकार का होता है। जो आपकी 10वीं में है वो 4 प्रकार के बहुलक दे रखे हैं, 4 प्रकार की विधियां दे रखी है। तो पहले प्रकार की विधि आपके स्क्रीन पर उसके प्रकार के साथ उसके प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले प्रकार का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक बार आपकी स्क्रीन पर आए हुए प्रश्न को पढ़ लीजिए कि पहले प्रकार को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। बहुलक को ज्ञात करने का पहला प्रकार देखिए, आप निम्न बंटन का बहुलक की ज्ञात करना है। बंटन आपको प्रश्न में दे रखा है 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8, 7, 5। ये आपको बहुलक ये बंटन दे रखा है। इस बंटन से आपको बहुलक ज्ञात करना है। ये पहला प्रकार आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। यहां लिख लीजिए, ये है विचर। क्या होते हैं ये? विचर। 1 है सबसे छोटी संख्या। उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी? 2। उससे बड़ी संख्या कौन सी? 3। उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। और उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। और उससे बड़ी संख्या है यहाँ पर 8। ये विचर है इन संख्याओं में, इससे ज्यादा कोई विचर नहीं है। अब यहाँ देखना है हमें बारंबारता। क्या देखनी है? बारंबारता। अब 1 कितनी बार आ रहा है? केवल 1 ही बार है। 2 कितनी बार आ रहा है? केवल 1 ही बार है। 3 देखिए, 3 भी लगभग 1 ही बार आ रहा है। 3 भी कितनी बार आ रहा है? 1 ही बार आ रहा है। 5 को देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5 4 बार है। 7 देखिए, 1, 2 और 8 1 बार है। अब यहां देखिए, बहुलक ज्ञात करने का एक साधारण सा तरीका कि बारंबारता सबसे अधिक देख लीजिए। कौन सी बारंबारता सबसे अधिक है? 4। और 4 के सामने क्या है? 5। तो बहुलक क्या है यहाँ? 5। सिंपल सा तरीका है पहले प्रकार का। दूसरे प्रकार, आपकी स्क्रीन पर दूसरे प्रकार का प्रश्न आ रहा है। दूसरे प्रकार का प्रश्न देखिए एक बार आपकी स्क्रीन पर। सरल से है बहुलक। दूसरा प्रकार आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार का रहेगा कि आपको एक सारणी दे रखी होगी। सारणी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। एक बार आपकी स्क्रीन की सारणी को देख लीजिए। इस सारणी में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि मैं भी एक बार सारणी बना रहा हूं। दूसरे प्रकार का प्रश्न आ रहा है। सारणी दे रखी, ऊपर x दे रखा, नीचे f दे रखा है। x की पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें f क्या दे रखा? 2, 4, 6, 3, 2 और 1। इसमें डायरेक्टली आपको लिखना है, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आपको प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें भी आपको बारंबारता देखनी। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? देखिए 6 की। 6 की बारंबारता आपको यहाँ लिखनी है कि बारंबारता सबसे अधिक 6 है। तो इस विचर कौन सा? इसका x को विचर कहते हैं। और विचर क्या है इसका? 5। तो बहुलक भी कितना आया? 5। इसमें कोई ज्यादा प्रश्न सरल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसका उत्तर देखेगा। f को देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसके सामने वाला ही आपका उत्तर होगा। यह बहुलक है दूसरे प्रकार का। तीसरे प्रकार का प्रश्न देख लीजिए। तीसरे प्रकार बहुलक को ज्ञात करने का तीसरा प्रकार, इस प्रकार में जो आपके पहले वाली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि बारंबारता चिन्ह लगाने वाला, ठीक है ना। यहां देखिए आप तीसरे प्रकार का प्रश्न और तीसरे प्रकार का प्रश्न के साथ तीसरे प्रकार बहुलक ज्ञात करने की तीसरे प्रकार की विधि। आपको यहाँ पर कुछ अंक दे रखे हैं जो कि आपके प्रश्न स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक बार आपको वो प्रश्न देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। आपको ये प्रश्न देख लीजिए आप
यहाँ पे आपको अंक दिखाई दे रहे हैं कि एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु, ये सभी आयु दे रखी है आपको। जितने भी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, प्रश्न में अंक दिखाई दे रहे हैं, वो सभी आप छात्रों की आयु है। ठीक है, इन्हें बारंबारता बंटन में व्यक्त कर बहुलक ज्ञात करना है। बारंबारता बंटन में, तो बारंबारता बंटन में व्यक्त करने के लिए बारंबारता बंटन सारणी व्यक्त करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम सारणी बनाएंगे। सारणी किस प्रकार के बनाएंगे कि विचर, विचर यहां लिखेंगे, गणना चिन्ह, गणना चिन्ह और बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है सबसे अधिक आने वाली संख्या। ठीक है ना, बारंबारता वही कहलाती है। विचर, ये जो संख्या दे रखी है आपको आयु, ये सभी क्या है आपकी विचर है। तो देखिए सबसे, इनको आरोही क्रम में जमा लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटा विचर है 12, उसके बाद 13, फिर उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12, आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न में आपको देखना है कि 12 कितनी बार आया हुआ है। तो देखिए आप 12 केवल एक ही बार है, तो आप यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ भी 1 लिख दीजिए। 13 देखिए, 13 कितनी बार है, 13 आपको 6 बार नजर आएगा। कितनी बार नजर आएगा, 6 बार। अब इन चिन्हों में 6 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए पहले आप 1 2 3 4 तक लिखने के बाद आप एक तिरछी लाइन खींच दीजिए, ये हो गया 5, और एक को यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया 6। बारंबारता कितनी बार आई, 6 बार। 14 देखिए कितनी बार आया हुआ है, 14 7 बार है। यहाँ देखिए पहले कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर ये हो गया 5 6 7, यानी 4 का जोड़ा बनाने के बाद, 4 लाइन खींचने के बाद यदि आपकी और ज्यादा संख्या आती है तो आप एक तिरछी लाइन खींचोगे, ये हो जाएगी 5। और अधिक संख्या हो तो आप ऐसे 4 के जोड़े बना के एक तिरछी लाइन खींचेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए आप 15 कितनी बार दे रखा है आपको, 4 बार, 1 2 3 4। और 16 कितनी बार दे रखा है आपको, 2 बार। यहां देखना आपको सबसे अधिक बारंबारता किसकी आई, 7। किसकी है बारंबारता सबसे अधिक, 7 की है। तो यहां लिखना है आपको उत्तर में कि सबसे अधिक बारंबारता 7 की है, और 7 के विचर कौन सा आ रहा है, 14, यानी कि उत्तर आपका आ जाएगा बहुलक। सबसे अधिक बहुलक कौन सा हुआ, 14 हुआ। अब जो प्रकार आ रहा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार है, महत्वपूर्ण है, और उसके सवाल 10वीं बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जयपुरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। चौथे प्रकार का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। चौथे प्रकार का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10वीं क्लास के लिए, बहुलक, क्योंकि इसमें सूत्र का प्रयोग होगा। सूत्र मैं आपको अभी बोर्ड पे बता दूंगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जयपुरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। चलिए देखते हैं बहुलक को ज्ञात करने की लास्ट विधि और इम्पोर्टेंट विधि है। ये विधि नंबर 4 है बहुलक को ज्ञात करने की। स्क्रीन पर आपके जो प्रश्न आ चुका है, एक बार आप उस प्रश्न को देख लीजिए। इसमें आपको वर्ग दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्ग। वर्ग कैसे दे रखा है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 के रूप में आपको वर्ग दे रखा है। ठीक है, यहां बारंबारता दे रखी है। बारंबारता किस प्रकार से दे रखी है, 3 7 16, 3 7 16, 12 9 5 3। अब यहां देखिए आप, यहां एक सूत्र का प्रयोग होगा। मैं सूत्र आपको पहले लिख देता हूं। बहुलक का सूत्र के किस प्रकार का होगा, सूत्र होगा L प्लस F
1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये सूत्र होगा, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। अब इस सूत्र को अपन इसमें कैसे ढूंढे, क्योंकि सभी के प्रत्येक मान चाहिए, तो एक सीधा सा तरीका मैं बता देता हूं आपको। हम F1 से शुरू करेंगे। किससे? F1 क्या होता है कि सबसे अधिक आने वाली बारंबारता को इसमें देखेंगे। सबसे अधिक बड़ा अंक कौन सा है? 16। इसको आप क्या मानोगे? F1 क्या मानोगे? F1 से पहले क्या आता है? F0, यानी कि गिनती 0 से शुरू होती है, इसको F0 मान लो ऊपर वाले को, क्योंकि F1, इसके नीचे क्या जाएगा? F2। ठीक है, आपने जो F1 माना इस वाली लाइन में, ये F1 जो माना, F1 के सबसे छोटा जो इन दोनों में वर्ग है, इसमें सबसे छोटा क्या दे रखा है? 20। इसको आप मान लोगे L। क्या मान लोगे? L। ठीक है ना। पहले तो आपने ये जो माना है वो देखिए। F1 आपने क्या माना? 16। F0 क्या माना? 7। F2 क्या माना? 12। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले हम F1 मानेंगे। F1 क्या मानेंगे? कि सबसे अधिक बारंबारता 16 की थी, इसलिए अपन ने F1 मान लिया। F1 के ऊपर अपने F0 माना है, और F1 के नीचे अपन ने F2, यानी 0, 1, 2 हो गया। F1 के सामने सबसे जो छोटा अंक होता है वर्ग में, 20 और 25 में 20 छोटे हैं, तो अपन ने L लो कम है ना, L को क्या 20 को क्या मान लिया? L मान लिया। तो अपन यहाँ लिख भी रहे हैं, F0 लिख दिया, F1 लिख दिया, F2 लिख दिया, L बराबर अपन ने लिख दिया 20। और इसमें एक चीज और होती है H, अंतराल। कितने का अंतराल है? 10 और 15 में 5 का, 15 20 में 5 का, 5 का अंतराल है। हम इसमें मान रखेंगे, क्या रखेंगे? मान L का मान है 5, सॉरी L का मान कितना रहेगा? 20। F1 का मान 16, F0 का मान 7, 2 F1 कितना रहेगा? 16 माइनस F0 कितना है? 7 माइनस F2 कितना है? 12 मल्टीप्लाई 5, 20 प्लस। अब यहां देखिए आप, जब 16 में 7 गया तो 9, 16 दूनी 32 माइनस 12 7 19 मल्टीप्लाई 5, तो 20 प्लस 9 इंटू 5 अपॉन 32 में से 19 गए 13। आप जब जोड़ लागी गुणा करोगे तो आपके आंसर आएंगे 23.46। इसका इसमें भाग दे लीजिए। ठीक है, गुणा कर दीजिए, सॉरी गुणा कर देने के बाद इसमें इन दोनों को गुणा करने के बाद जोड़ लीजिए, और लास्ट में आप 13 का भाग देंगे तो आपके आ जाएंगे 23.46। यदि आप मेरे इन प्रश्नों से और मेरे इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो प्लीज लाइक माय चैनल, और आपको यदि बहुलक याद करने का तरीका सीख लिया है तो प्लीज कमेंट में आप जरूर लिखिए, और मेरे इस चैनल से आप जुड़े रहिए। अलग अलग तरीके के सारे सवालों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। 10वीं की घर बैठे आप तैयारी कीजिए, और यदि कोई समस्या आती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं जरूर बताऊंगा। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।